सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। सभी लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए सब लाइव? अभी तक नहीं आया है। चलिए, कल कहाँ तक हुआ था? अच्छा, चलिए तो आज स्टार्टिंग है ना। एक नंबर से स्टार्ट होगा। तो हम लोग फॉर्मूला को एक बार और देख ले। क्या करें? तब तक फॉर्मूला बता दे। अभी तक लाइव नहीं आया सब। फॉर्मूला तब तक देखते हैं। कल का क्या हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, समझे? तो यूट्यूब पर डाले ही नहीं थे उसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग ओके नहीं किए थे। बाद में पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं किए, तो यूट्यूब ही नहीं पाए थे, समझे? बताए थे जो 16 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए, तो यूट्यूब पर डाले ही नहीं, तो आप लोग बनाए भी नहीं होंगे। हाँ, यूट्यूब पर बोले थे कमेंट करने के लिए। चल- चलिए ठीक है। और सब बनाए थे? चलिए कुछ फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं। अब जो है कि हम लोग 1 नंबर से लेकर 79 नंबर तक पढ़ेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 79 तक, क्योंकि 80 से 121 तक तो हो गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन अब हम लोग को पढ़ना है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत बराबर ऐसे तो बता ही चुके हैं, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर हानि प्रतिशत देखा जाए तो वो भी हो जाएगा हानि गुना 100 बटा सीपी। यहाँ भी क्रय मूल्य ही होगा। मतलब कहने का है, ये लाभ हो या हानि हो, नीचे तो सीपी ही होगा। ठीक है, क्रय मूल्य। बस लाभ होगा तो लाभ लेंगे, हानि होगा तो हानि लेंगे। ये दोनों फॉर्मूला तो याद ही रहना चाहिए। और विक्रय मूल्य का जैसे फॉर्मूला बताए थे, जैसे कि एसपी का फॉर्मूला बताए ही थे, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। यदि लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। और नीचे 100 अपॉन 100। ये था एसपी का फॉर्मूला। यदि सीपी का फॉर्मूला लिखे तो यहाँ आ जाएगा एसपी, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा 100। एसपी का फॉर्मूला निकालेंगे तो नीचे 100, सीपी का निकालेंगे तो ऊपर 100, अपॉन ये वाला नीचे लिख देंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये फॉर्मूला सब हम पूरा चैप्टर पढ़ाने के बीच में इतना बार लिखे हैं कि आपको याद ही हो गया होगा। और जो बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा होगा उसको तो याद हो गया होगा कन्फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस से उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए, ये सारा कुछ फॉर्मूला है, अंकित मूल्य का फॉर्मूला बता ही दिए, इसी पे सारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कितने बच्चे लाइव हैं अभी? वाह, कहाँ सब रह जाता है, इतना लेट कर देता है। 7:10 हो गया है। चलिए जो है सो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सबके सामने होगा। मीनल के मीनल ने कार 25, अच्छा, 2.5 लाख में खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया। अच्छा, तो उसे कार में मिलने वाला लाभ प्रतिशत बहुत आसान है। चलिए अच्छा से बता देते हैं, कुछ तो है नहीं इसमें। सीपीएसपी दिया हुआ है, सीपी यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 लाख, 25,000,000।
उसके बाद एसपी दे रखा है 348000। तो देख ही रहे हैं, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और लाभ कैसे निकलेगा, इस दोनों का अंतर होगा लाभ। इसका अंतर 0, 3 जीरो से 3 जीरो गया तो 3 जीरो आ गया, और 8 से 0 गया तो फिर 8 हो गया, 4 से 5 गया तो 9 हो गया, और यहाँ पे कैंसिल। तो इतना रुपया का लाभ हुआ। 9800 का क्या हो गया, 0 का लाभ हो गया। तो बस यहाँ पे लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इतना है 25000। 4 जीरो नीचे है तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 जीरो को काट देते हैं। ठीक है, अच्छा रहता 25 को काटते। 1 मिनट, इसको फिर से लिख लेते हैं, काटने में आसान होगा। 98000 इंटू 100 अपॉन कितना लेना है, सीपी। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका 3 जीरो और इसका 3 जीरो काट लेते हैं, और 25 एकम 25 और 25 चौका 100। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 4 8 32 का 2 बाकी 3, 9 चौका 36 और 3 39/10, यानी कि मतलब ये दशमलव बढ़ेगा तो पॉइंट 39.2% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है, बच्चे वाले क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा सबको। इसको मिटा रहे हैं। चलिए 2 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है यानी सीपी करता है। पी प्रति दर्जन यानी 12 सामान का दाम पी रुपया है, तो एक सामान का दाम कितना होगा, एक सामान का दाम होगा पी बटा 12। मान लेते हैं सीपी इसको ऐसे। ठीक है, बेचते समय क्या करता है, पी बटा 8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। जब वो बेचता है तो पी बटा 8 वस्तु के हिसाब से बेच देता है। और यहाँ पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। ऐसे भी नजर आ रहा है कि लाभ ही है ज्यादा, सीपी से एसपी ज्यादा है तो निश्चित होगा लाभ। तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे, तो P/12 माइनस P/8, एलसीएम इसका हो जाएगा 24, हो जाएगा 12 दूना 24, 2P माइनस 8 तिया 24, 3 12 दूना 24, 1 मिनट उल्टा हो गया, यहाँ 8 और यहाँ 12, क्योंकि बड़ा वाला मान पहले होगा। ये हो जाएगा 3P माइनस 2P। ठीक है, 4 तिया 8 तिया 24, तो 3 आ जाएगा, उधर 2 आ जाएगा। तो यहाँ फाइनली कितना आ गया, P/24, P/24, ये निकला लाभ। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा सीपी। सीपी कितना है, तो P और ऊपर भेज देते हैं 12। ठीक है, P से P कैंसिल, 12 दूना 24 और दूसरे 100 कैंसिल, तो ये हो गया 50%। यानी कि मतलब इस भाव से खरीद कर इस भाव से बेचने पर 50% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब सब समझ रहे हैं, सब बच्चे आए या नहीं अभी तक। और रुपेश, अरे वाह, सब कहाँ रह गया, आज शुरू से स्टार्ट हुआ है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेच दिया, एसपी है 891। फिर क्या बोल रहा है, बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। लागत यानी सीपी का, सीपी का 1/10 लाभ कमाता है। तो सीपी यहाँ पे तो है नहीं, 100 मान लेते हैं सीपी, और इसका 1/10 वो लाभ कमाता है, यानी 100 का 1/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 यहाँ पे लाभ है। अच्छा एक चीज देखिए, सीपी यदि 100 है यानी खरीदा गया है 100 रुपया में, और उस पे अगर 10 रुपया लाभ है, तो बताइए कि एसपी क्या होगा।
एसपी दोनों को जोड़ देंगे 110 रुपया होगा, और बुक में यही एसपी कितना दिया गया है 891, तो दोनों को बराबर कर लेंगे 11 एकम 11, 11 आठे 88, 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक का वैल्यू निकाले तो 8.1 आएगा, दशमलव वाला जीरो वाला एक दशमलव आ जाएगा, एक का मान इतना आ गया। तो सवाल क्या है इसमें देख लेते हैं, क्रैमूल कितना होगा। आपने क्रैमूल क्या माना है 100 माना है, तो 100 का मान निकाल दीजिए। तो 8.1 इंटू 100, डेसिमल उड़ाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और भी तरीका हो सकता है, समझ गए, आसानी से बना दिए इसको। चलिए मिटा देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2470 रुपया में 26 केजी चावल खरीदता है। टोटल चावल है 26 केजी और इसको खरीदता है 2470 रुपया में, ठीक है। 26 केजी चावल में उतना रुपया इसको लग जाता है, लागत मूल्य। इसमें से 110 किलोग्राम चावल 10 किलोग्राम चावल बेच देता है। अच्छा, 110 रुपए के भाव से क्या करता है, 10 केजी चावल वो बेच देता है 110 के भाव से। देखिए तो कितना रुपया यहाँ पे ये बेच देता है, तो बेच देता है तो इसको कितना रुपया आ जाता है, तो यहाँ पे गौर से गुना किया जाए तो 1100 रुपया इसको आ जाता है। तो देखिए इसमें इसको लगा कितना रुपया था, 2470 रुपया लगा था, 1100 रुपया इसका निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 3 1, यानी 1370 रुपया और उसको कमाना है। अच्छा, उसके पास गेहूं बचा हुआ कितना है शेष, 26 किलो में से 10 किलो तो चला गया, तो 16 केजी गेहूं बचा हुआ है और रुपया कमाना है अभी 1370। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान देंगे, शेष बचे चावल, 70 रुपया लाभ कमाने के लिए शेष चावल को किस भाव में बेचेगा। अच्छा देखिए, शेष चावल 16 केजी है और उसको पैसा इतना नहीं चाहिए, बल्कि इतना प्लस 70 चाहिए, यानी 70 रुपया का लाभ भी तो उसको लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 7 7 14 का 4 बाकी 1 4 1, यानी कि मतलब 16 केजी में अब उसको कमाना है। यदि वो 16 केजी चावल में 1440 रुपया कमा लेता है तो 70 रुपया का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो वही पूछता है 1 केजी का दाम किस भाव से होगा, तो 16 नामा 144, यानी 90 रुपए के भाव से यदि शेष चावल को बेचता है तो उसके 70 रुपए का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। बस यही क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। इतने ही पेंसिल को 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से 55 रुपया का हानि होता है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, मान लेते हैं इसके पास पी पेंसिल था, इसी का तो मान निकालना है। मान लेते हैं उसके पास पी पेंसिल था। पहला कंडीशन में क्या होता है, जब वो 2.5 रुपया से बेचता है, यानी 2.50 रुपया एक पेंसिल का दाम है, तो पी पेंसिल का दाम कितना होगा, 2.5 गुना पी, ये पूरे पेंसिल का दाम हो गया। एक पेंसिल का दाम 2.5 रुपया है तो पी पेंसिल का दाम होगा 2.5 पी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, बेचने से ना इसको क्या हो जाता है कि 110 रुपया का लाभ हो जाता है। अच्छा, इसमें लाभ भी है इसका 110 रुपया, अगर 110 रुपया इसका घटा देते हैं इससे, तब पता चलता है कि इसका लागत मूल्य क्या है। तो इसका लागत मूल्य ये होगा, क्योंकि वो इतना में बेच रहा है, अगर उसका लाभ निकाल देंगे तो लागत मूल्य का पता चल जाएगा, ये है लागत मूल्य। अब देखिए दूसरे बार में ये क्या करता है, पेंसिल के भाव को कम कर देता है, 1.75 के रेशियो से दर से बेचता है पी पेंसिल को, तब इसको यहाँ हानि हो जाता है 55 रुपया का। अच्छा, हानि जब हो जाता है तो हानि जब इसमें जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि इसका लागत मूल्य क्या था।
तो ये भी लागत मूल्य, ये भी लागत मूल्य, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो इसको इधर ले आते हैं, 2.50 p माइनस 1.75, इसको काट ही दें। चलिए इसको काट ही देते हैं। डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ पे 100, डेसिमल उड़ाएंगे यहाँ पे 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, इसको काट दे और 5 बार में, इसको काट दे 2 बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25 चौका 100, 25 सते 175 और 25 चौका 100, यहाँ भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5p बाई 2 माइनस 7p बाई 4 इज इक्वल टू 55 में 110 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 55 प्लस 110। अब इधर देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 4, इससे डिवाइड करेंगे 10p माइनस 7p इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 165, यहाँ पे आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 165 इंटू 4, ये 4 इससे गुना हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो कितने पेंसिल थे यहाँ से पता चल जाएगा, 5 चौका 20 का 0 बाकी 2, 5 चौका 20 2 22, तो उसके पास 222 पेंसिल थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा था, लाभ निकाल दिए तो इसका जो मूल्य था वो पता चल गया। यहाँ हानि हो रहा था तो हानि तो इसको और उतना देना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इसका लागत मूल्य क्या था। तो दोनों लागत मूल्य बराबर कर दिए, बन गया। इनको कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदा, उनमें से घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होता है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको आज हम दो तरीका से आपको बताते हैं, एक लॉन्ग बताते हैं, एक शॉर्ट बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि घोड़ा और गाड़ी का दाम दोनों का मिला के 20,000 है। घोड़ा गाड़ी दोनों का दाम मिला के यहाँ पे 20,000 है। तो इसमें से कुछ घोड़ा का दाम होगा, मान लेते हैं इधर घोड़ा, और इधर मान लेते हैं गाड़ी। कुछ गाड़ी का दाम होगा, तो गाड़ी का दाम कितना बचेगा, 20,000 में एक्स घट जाएगा, तो ये गाड़ी का दाम और ये घोड़ा का दाम निकल गया। अब बोलता है घोड़े को 20% लाभ पर, इसको 120 बटा 100, अब गाड़ी को 10% हानि पर 90 बटा 100, और ये दोनों काम करने पे इसे 2% का लाभ होता है। तो 2% यहाँ नहीं लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 20,000 का 2%, 20,000 का 2%। आप देखिए इसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट लग जाएगा, करीब करीब 2 मिनट भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर आ जाएगा आपको। ये एक तरीका है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। चलिए इसी का दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक तरफ लिख लेते हैं घोड़ा, एक तरफ लिख लेते हैं गाड़ी। ये क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा, एग्जाम में रहता है ये क्वेश्चन, इसका शॉर्ट मेथड बहुत अच्छा है, ठीक है, एलिगेशन से बता देते हैं आपको। तो देखिए घोड़ा को 20% लाभ पर बेचा है तो यहाँ 120 लिख सकते हैं, गाड़ी को 10% हानि पर तो यहाँ 90 लिख सकते हैं। अब कुल में बोला है कि 2% का लाभ है तो 102 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा यहाँ 12, और यहाँ अंतर देखेंगे तो आ जाएगा 18। यहाँ पर रेशियो में आता है, तो 6 दूना 12 और 6 दिया 18, तो यहाँ पे 2 और 3 आया, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर आ जाते हैं थोड़ा, तो ये 5 है, 5 के बराबर में ये टोटल जोड़ के हम 5 लिए हैं, तो टोटल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल है 20,000, तो 5 के बराबर में 20,000, तो 1 के बराबर में 4,000। आपसे घोड़ा का दाम पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब घोड़ा के लिए देखिए आप क्या निकाले हैं रेशियो, तो घोड़ा के लिए आप रेशियो निकाले हैं 2, तो 2 का मान निकाल दीजिए, यानी 8,000 रुपया घोड़ा का दाम होगा। अच्छा यही गाड़ी का दाम पूछता तो 3 का रेशियो निकाल देते, निकल जाता। ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स का जो मान आएगा वो भी 8,000 ही होगा। समझिए, किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत भी है, समझ रहे हैं ना, कितने बच्चे आ गए अभी तक,
वाह क्या बात। चलिए मिटाएं इसको। चलिए मिटाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी को 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक मिलता है। चाय का मूल्य कितना है प्रति किलोग्राम? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि चाय के दाम में, चीनी के दाम में, सेब के दाम में, किसी चीज के दाम में, पेट्रोल के दाम में 10% की कमी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और खपत बढ़ा दे घटा दे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ बोलता है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से 25 किलोग्राम ज्यादा मिलने लगा। अच्छा, अगर ये 10% कम नहीं होता तो क्या ये 25 kg अधिक मिलता? नहीं मिलता। तो 10% के वजह से ही 10% की वजह से ही 25 kg ज्यादा मिल रहा। किसका 10%? यानी जितना रुपया लग रहा है यहाँ पे, रुपया यहाँ लग रहा है 22,500। तो 22,500 का 10% की वजह से 25 kg अधिक मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 kg का दाम निकाल लीजिए, बात खत्म। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, 5 पचे 25, और यहाँ 5 चौका 20, और फिर 5 पचे 25, यहाँ 45 हो गया। 45 दूना 90, तो 90 आ गया। यहाँ लिखा 1 kg। 1 kg का दाम आ गया 90 रुपया। बस 1 kg का दाम आ गया 90 रुपया। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, बढ़िया से देख लीजिएगा यूट्यूब पर भी। ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25% हानि पर 6,750 में बेच देता है कोई वस्तु को। चलिए, बेचता है 6,750, ये तो बेच देता है इतना में। कितना पे? 25% के हानि पे। ठीक है, बेच देता है 25% के हानि पे। तो इतना गुना 100/75, 25% का हानि हो गया। अब क्या बोलता है, 15% के लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अब इसको 15% के लाभ पर बेच दीजिए। तो 115/100, इसी को कर दीजिए 115/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 खत्म। 25 या 75, 25 दूना 50, तो यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया 17 से 5 यानी 175। 25 सत्ते 175 और 0। अब देखिए 3 नामा 27 यानी 90। तो 90 गुना 115, 90 गुना 115, यहाँ पे कितना आ गया? 0। 5 9 45 का 5 बाकी 4, 9 1 का 9 4 13 का 3 बाकी 1, 9 का 9 1 10। तो आ गया 10,350 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इस सामान को 75% की हानि पर बेचा, फिर 15% के लाभ पर बेच दिया, तो इसको कितना विक्रय मूल्य होगा? 10,350 रुपया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर, अच्छा, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। चलिए, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है। बी क्या करता है जरा देखो, अब ये बी का पैसा है। ठीक है, बी क्या कर रहा है? बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। बी इसको 10% हानि पर सी को दे देता है। बी क्या करता है? अपने सामान पे 10% हानि कर लेता है, यानी 90% उसको मिलता है, सी को देता है। अब ये रुपया सी को मिला। देखिए फिर समझिएगा, ये ए का दाम था, ये बी का दाम हुआ, और ये टोटल अब सी का दाम हुआ। अब ये टोटल दाम सी ने अदा किया है। अब देखिए, सी ने इसके लिए 517.50 रुपए का भुगतान किया। यानी ये तो सी का था, इसके बराबर में सी ने 5,100 कितना, 517.50 इतना रुपया का सी इन्वेस्ट किया। ये पूरा सी का ही वैल्यू था, और ये भी सी का ही वैल्यू है। दोनों आपस में क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ए कितने रुपया में खरीदा था? तो ए का पूछ रहा है मैं
बस कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। डेसिमल उड़ाइए, यहाँ पे 100, 0 से 0 खत्म, इस 0 से इसको काट दीजिए। चलिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसको काटिए। 5 एकम 5, 1 बचा तो 0, 5 तिया 15, 2 5 पचे 25, ठीक है। और कटेगा ये 23 से ये कट जाएगा, 23 से ये कट जाएगा 45 बार में कट गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए कुछ रह गया तो ध्यान से देखिएगा, इधर 45 बचा है और इधर 100, इधर जाके गुना हो जाएगा तो 4500, और नीचे में आ गया 9, तो कट गया 9 पचे 45, यानी 500 रुपया। ए का जो क्रयमूल्य था वो कितना था, 500 रुपया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 रुपया में बेचकर हानि होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन होगा, बेचने से जितना लाभ और फिर दूसरे वस्तु को बेचने से उतना ही हानि, तो जब लाभ और हानि बराबर हो जाए किसी भी क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचने से लाभ और इतना रुपया में बेचने से हानि, अलग अलग दाम रहेगा। एक्स रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है, वाई रुपया में बेचने से उतना हानि होता है, और ये लाभ और हानि बराबर है, तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी जो सीपी निकलेगा बस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग में समझिएगा। एक्स रुपया में किसी वस्तु को बेचने से जितना लाभ होता है, वाई रुपया में बेचने से अगर हानि होता है, और ये लाभ हानि आपस में बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का लागत मूल्य जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 110 नंबर में बोलता है, 10 नंबर क्वेश्चन, 1754 में बेच रहा है, 1754 में बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 1492 में बेच रहा है, जब 1492 में जब बेच रहा है तो इसको हानि हो रहा है, तो बस इस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए, आंसर इसका सीपी निकल जाएगा। लागत ही मूल्य तो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जोड़िए, तो इसको हो जाएगा 6, इसको जोड़ लीजिए 14 का 4 बाकी 1, इसको जोड़ लीजिए 10 का 0 बाकी 1, और ये हो जाएगा 3/2। अच्छा जोड़ गलत हो गया क्या, 6 9 5, 14 का 4 बाकी 1 हो गया 5, 7 5 12 का 2 बाकी, ठीक है 32 46, तो काट अगर दे तो क्या आ जाए, 16 2 3, यानी लागत मूल्य क्या आ जाएगा, 1623 रुपया। समझिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं आपको। 11 नंबर क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर यूट्यूब पे कमेंट करना है सबको, सेम 10 बराबर 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, समझे। कल से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे, कल से 15 क्वेश्चन रोज होगा, 15 क्वेश्चन डेली कल से करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक बात, जिनको ऐड होना है वो आज ही कॉल करके ऐड हो जाया कीजिए, सुबह में फिर टाइम नहीं रहता है। सिकंदर जी ने बोला था किसी को ऐड करने, तो आज ही अपना ऐड हो जाइए, टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐड हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं कल।